Hello students, today's topic will be discussed about pleiotropy. प्लियोट्रॉपी क्या होता है बेटा? प्लियोट्रॉपी को अगर देखा था वन जीन कंट्रोल बाय मोर देन वन ट्रेट्स। इसमें क्या होता है? वन जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट। मोर देन वन ट्रेट यानी इसमें जो होता है वन जीन क्या करता है, इसमें एक से अधिक जीन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। एक से अधिक जीन को कंट्रोल करने के कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। अब इसमें देखते हैं जो फर्स्ट एग्जांपल इसको देखा जाता है तो इसमें कौन सा होता है? सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। अगर इसका जो रेशियो देखते हैं 1:2 में आएगा और 1:3 में आएगा। एग्जांपल के रूप में अगर देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में अगर बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? बेसिकली अगर इसमें देखा फर्स्ट हाफ इसको ये देखते हैं कि इसको जो खोजा था, डिस्कवर किसने किया था? हेरिक ने किया था 1910 में। डिस्कवर्ड बाय 1910 हेरिक ने डिस्कवर किया था। हेरिक ने डिस्कवर किया था। अब इसमें होता क्या बेटा? बेसिकली अगर इसमें हम लोग बात करते हैं जो हेरिक डिस्कवर किया था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि आरबीसी में जो होता है, ये बेसिकली जो स्ट्रक्चरली अगर देखा था आरबीसी कैसा होता है? रेड कलर में होता है, राउंडेड होता है और इसमें इसका जो कॉन्केव टाइप में होता है, यानी इसका ये जो मिडल पार्ट होता है वो सरफेस होता है, दबा होता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है अगर देखा जाता है, इसमें जो जीन होता है म्यूटेशनल चेंज होता है। म्यूटेशनल चेंज क्या करता है? जीन होता है, यह चेंज कर देता है और यह बेसिकली अगर देखा जाता है यह एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर में, ये बेसिकली ये मेल और फीमेल दोनों की कंडीशन में डेवलप होता है। मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और होता क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड, बेसिकली जो हमारा जो हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा इसमें बहुत सारे जो हीम पिगमेंट होता है आपस में एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। अब इसके कंडीशन में देखा था जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें ये क्या होता है? म्यूटेशनल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, चेंज हो जाता है। और इसमें चेंज होने से क्या होता है कि ऑलरेडी जो देखा था कि जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, लास्ट में जो ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है और लास्ट में क्या करता है जो पेशेंट होता है यानी ऑफस्प्रिंग में करता है वो डेड कर जाता है। तो इसका जो होता है बेसिकली जो इसका देखा था जो कैरी करने का कार्य होता है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता है। और इसके अंतर्गत अगर देखते हैं बेसिकली होता क्या है, डीएनए का जो डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए पहले क्या करता है उसमें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरी करने का कार्य करता है। लेकिन जब इसमें म्यूटेशनल चेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए डीएनए का पार्ट होता है, ये डीएनए का पार्ट होता है, इधर क्या होता है, ये भी डीएनए का पार्ट होता है। दो कंडीशन देखते हैं। एक होता है डीएनए के पार्ट में अगर देखा था जो डीएनए होता है बेसिकली इसमें डीएनए में कैसा होता है अगर देखा
इसमें देखा था बेसिकली क्या होता है AGTC। अब इसका इसका जो कंबाइंड होता है ये इसका AGTC इस तरीके से होता है। तो इसका एंटी कोडान कैसा होता है TCAG ये होता है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर जो म्यूटेशनल चेंज होता है तो बेसिकली क्या होता है ये साइटोसिन का पार्ट होता है। साइटोसिन से क्या करता है ये ग्वानिन में चेंज करेगा, थायमिन से क्या करेगा ये चेंज करके एडेनिन में आ जाएगा, फिर ये क्या होता है ये भी ग्वानिन में चेंज करता है। दूसरा अगर देखा जाता है ये पेरेंटल कंडीशन की बात हो रही है, फिर ये आता है अगर मान लीजिए इसका अगर ऑफस्प्रिंग के उसमें कैरी करता तो क्या होता है ग्वानिन होता है, ये होता है एडेनिन की जगह पर यूरेसिल का पार्ट आता है और ये फिर आ जाएगा ये ग्वानिन। इट मींस अगर एमआरएनए की इस पिक्चर को दिखाता है एमआरएनए की कंडीशन में, तो इस कंडीशन में थायमिन के जगह पर जो होता है वो एडेनिन ही रहता है, बट जो चेंजिंग होता है म्यूटेशनल कारण क्या होता है एडेनिन के जगह पर यूरेस ये क्या आता है यूरेसिल आ जाता है यूरेसिल। तो यह ग्वानिन हो जाता है, यूरेसिल होता है और ग्वानिन होता है। यानी यह जो होता है अगर देखा जाता है इसमें ग्लूटामिन के एसिड जो होता है यहाँ पर क्या होता है ये इसके कंडीशन में यह जो कारक होता है बेसिकली कैसा होता है ये ग्लूटामिन का होता है, ग्लूटामिन के लिए होता है। जब ये फॉर्म करता है तो ये क्या करता है ये बनाता है वैलिन में चेंज होता है, वैलिन में चेंज होता है। इट मींस अगर देखा जाता है कि इसका जो 6 पेयर का होता है 6 कंडीशन में अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि बेसिकली इसमें देखते हैं वैलिन, यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कैसा हो जाता है बेसिकली देखा था वैलिन आता है, वैलिन के साथ हिस्टामिन ल्यूसीन, वैलिन हिस्टामिन ल्यूसीन थ्रियोनिन प्रोलिन इसके साथ ग्लूटामिन और लास्ट होता है ग्लूटामिक एसिड लास्ट होता है कैसा ग्लूटामिक एसिड होता है। अब इसके कंडीशन में देखते हैं ये जैसा होता है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये पेरेंटल कंडीशन में डेवलप करता है। लेकिन जब ये बेसिकली जब अपस्ट्रीम में जाता है तो ये ग्लूटामिन के जगह पर क्या आ जा रहा है ये ग्लूटामिन के जगह पर ये कैसा है ये वैलिन आ जाता है। इट मींस यहाँ पर जो हो जाएगा इस कंडीशन में क्या होता है ये चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में नेक्स्ट हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 के साथ साथ हो जाएगा ये 6 एंड 7। तो यहाँ पर जो होता है ये चेंज होता है, ये ग्लूटामिन की जगह पर क्या आ जाता है ये बेसिकली इस जगह पर आ जाएगा ये वैलिन आ जाएगा वैलिन। ये जो होता है बेसिकली ये स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो सिकल सेल एनीमिया में होता है। और यह क्यों होता है बेसिकली अगर देखा जाता है ये म्यूटेशनल चेंज होने के कारण होता है, ये म्यूटेशनल चेंज होता है जिसके कारण ये सिकल सेल में हो जाता है। और सिकल सेल में होने के कारण क्या होता है यह जो आरबीसी होता है अगर देखा जाता है ये आरबीसी की कंडीशन कैसा होता है सिकल सेल में जो आरबीसी होता है वो चेंज होकर के किस तरीके से होता है उसको हम देखते हैं। आरबीसी का जो कंडीशन होता है वो ये आरबीसी है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स सॉरी ये जो होता है बेसिकली इसको क्या कहते हैं ये हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन और प्लस इसमें क्या होता है ये आरबीसी के स्ट्रक्चर में देखा जाता है इस तरीके से होता है ये आरबीसी। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे उस कंडीशन में क्या होता है ये सिकल सेल में हो जाता है, सिकल सेल हो जाता है और ये सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया। और जो ये सफर में जिस
उसमें बच्चे में काज करता है, उसमें क्या करता है, बहुत इसमें जो ब्लड की जो कंडीशन होती है, जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिक हो जाता है और सीवियर एनीमिया होने के कारण क्या करता है, काज कर जाता है डेथ के लिए। अब इसका जो मेन जेनेटिक देख लेते हैं, जेनेटिक के कंडीशन में क्या होता है, अगर हम इसका देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, बेसिकली पेरेंट में देखा था जो फिनोटाइप होता है, इसका जो होता है पेरेंट सेल पेरेंट्स फिनोटाइप होता, फिनोटाइप के साथ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें पेरेंट्स के कंडीशन में अगर देखा था कैसा होता है, बेसिकली इसका जो कंडीशन बनता है नॉर्मल कंडीशन के लिए कैसा होता है, जो जीनोटाइप होता है पेरेंट में, अब जो पेरेंट होता है पेरेंट्स में कैसा होता है जीनोटाइप, ये होता है नॉर्मल के लिए दिखाता है हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, यहां पर भी होता है HbA एंड HbS टाइप का। जीनोटाइप के कंडीशन में इसको देखते हैं क्या होता है, जीनोटाइप अगर इसका हम लोग देखते हैं जो बेसिकली जो जीरो गैमेट बनते हैं, गैमेट क्या होता है, गैमेट फिनोटाइप हो गया, ये गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट में बेसिकली ये बन जाएगा HB, ये 4 गैमेट होगा, HbA फिर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा HbS, एक बार ऐसे देखिए, एक बार इससे कराएंगे, फिर दूसरे बार में इससे होगा, HbS होता है HbA एंड HbS। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं HbA HbS, दूसरा आ जाएगा HbS और HbS। ये इस तरीके से 4 इसके गैमेट के कंडीशन बनेंगे। अब इसमें जो तो फिनोटाइपिक रेशियो की अगर बात कर लेते हैं, 4 गैमेट्स के कारण में क्या कैसे डेवलप होते हैं, इसमें जो बेसिकली कैसा होता है, ये जो फॉर्मेशन करता है ये कैसा होता है बेटा, ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये जो होता है बेसिकली अगर इसको देखा आता है इस कंडीशन में, ये कैसा होता है, कैरियर हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। और ये जो होता है बेसिकली अगर इसको देखा आता है, ये कैसा हो जाएगा, इसके कंडीशन देखा आता है तो ये सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। और ये ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है लास्ट में डाई कर जाता है। तो ये इस तरीके से इसका गैमेट बनता है। इसको ये बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसको प्लियोट्रॉपिक कंडीशन होता है। हमेशा इसका जो गैमेटिक कंडीशन होता है वो कैसा होता है, अगर देख लेते हैं 1:2:1 के कंडीशन में होता है, 1:2:1 ये होता है बेटा, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिक। एक बार अगेन देख लीजिए क्या होता है, हमने बताया प्लियोट्रॉपिक का जो सिकल सेल एनीमिया होता है बेसिकली यह सिंगल जीन म्यूटेशन होता है जो आगे चल करके ऑफस्प्रिंग में मोर देन वन कैरेक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी वो कैरियर की तरह जो हमेशा होता है कंट्रोल करने का कार्य करता है, मोर देन वन कैरेक्टर को। अब इसमें जो होता है सिंगल जीन क्या होता है, कंट्रोल बाय मोर देन वन ट्रेट्स। इसमें हमने बताया सिकल सेल एनीमिया होता है, जो सिकल सेल एनीमिया एक तरीके से सबसे पहले इसको हेरिक ने 1910 में डिस्कवर किया था। आरबीसी जो होता है इसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, जो मेल और फीमेल में पाया जाता है। इस ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ये कैरी करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जहां पर ऑफस्प्रिंग में क्या करता है,
जो इसका जो हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन का जो पार्ट होता है उसके 6 ऑर्डर के जगह पर जो होता है ग्लूटामिन की जगह पर वायलिन हो जाता चेंज होता है। यह चेंज कैसे होता है? ये म्यूटेशनल चेंज होता है, म्यूटेशनल चेंज, क्योंकि यहाँ पेरेंटल जो कारण होता है काज जो होता है ये म्यूटेशनल चेंज होने के कारण जो एंटीकोडॉन के रूप में होता है यह चेंज होता है। बेसिकली ये ग्लूटामिन के लिए होता है और ये कैसा होता है वायलिन के लिए होता है। ये चेंज होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ये ग्लूटामिन की जगह पर वायलिन आ जाता है, जहां पर ये क्या होता है सिकल सेल टाइप का आरबीसी हो जाता है, जहां पर ये एनीमिया काज करता है और वो लास्ट में डाई कर जाता है, डेथ कर जाता है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया का पार्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिकली ये फिनोटाइपिक हो गया, जीनोटाइप हो गया, इसका जीनोटाइप में जीनोटाइप हो गया था और इसी तरीके से फिनोटाइप भी जैसे फिनोटाइप। अब हम लोग इसका जो दूसरा देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। देख लेते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इसमें क्या होता है बेटा? बेसिकली इसमें भी अगर देखते हैं कि यह जो पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोसाई। ये क्या करता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन लोकेटेड on different लोसाई। डिफरेंट एक ही क्रोमोसोम के जो होता है क्रोमोसोमल पार्ट का जो पेयर्स होते हैं उसके डिफरेंट लोसाई पर डेवलप होते हैं, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोसाई ऑफ सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोमल पेयर्स। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें जो था एक ही जो क्रोमोसोमल पार्ट होता है उसके डिफरेंट कलर में इसके क्या करता है ये सिचुएटेड होते हैं। अब इसके लिए जैसे देखा था हम लेथाइरस एग्जांपल लेते हैं स्वीट पी का, लेथाइरस और रेंटस एग्जांपल लेते हैं स्वीट पी। स्वीट पी लेथाइरस और रेटस। इसका जो होता है स्वीट पी का होता है लेथाइरस और रेटस अगर देखा था इसमें होता क्या है, इसका भी अगर देखा था जो फ्लावर की जो कंडीशन होती है स्वीट पी का 2 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर देखा था इसका जो फ्लावर की कंडीशन इसमें एक पर्पल कलर का होता है जो एक जेनेटिक इसमें भी डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसमें जो एंजाइमेटिक कंडीशन के कारण जो एमाइनो एसिड के कारण क्या होता है इसका वो चेंज हो जाता है, जो उसके कलर का जो उसमें होता है चेंज होता है कलर का रेंज। तो इसका जो म्यूटेशनल चेंज होता है किसके कारण होता है अगर देखा था, अगर मान लीजिए कोई जीन होता है, जीन इसके जो एक क्रोमोसोम होता है इसके क्रोमोसोम पर क्या होता है इसका एक लेते हैं कलर के लिए, इसको क्या करते हैं कलर के लिए सी लेते हैं आइडेंटिफिकेशन सी, और इसके ये सी किसके कारण होता है ये देखा था ये व्हाइट कलर होता है, व्हाइट फ्लावर का जो कलर होता है व्हाइट कलर होता है, पर्पल व्हाइट, दूसरा क्या होता है व्हाइट कलर।
सी होता है, दूसरा इसी के साथ क्या होता है, सी होता है, पी होता है, इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं, दूसरा में भी सी होता है, पी होता है, ये क्रोमोसोमल पार्ट होता है। अब इस क्रोमोसोमल पार्ट में अगर देखा था दोनों को लेकर के अगर हम इसमें क्रॉस कराते हैं तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। सी पी, स्मॉल सी होता है, स्मॉल पी होता है, ये भी स्मॉल सी होता है, ये स्मॉल पी होता है। तो दो गैमेट को लेकर के हम इसमें क्रॉस बनाते हैं। पहला क्या होता है, अगर देखा था पर्पल एक होता है कैपिटल सी स्मॉल पी, दूसरा में गैमेट हो जाएगा स्मॉल सी और कैपिटल पी। अब इसका देखा था ये होता है बेटा पर्पल वाइट, ये व्हाइट कलर। हमने बताया कि ये म्यूटेशनल चेंज होता है, इसमें भी थोड़ा सा कलर डिफरेंस होता है, इस कलर को लेकर के देखते हैं। तो बेसिकली इसका जो गैमेट बनता है ये क्या होगा, सी हो जाएगा, इसका गैमेट बन जाएगा पी हो जाएगा, इसका गैमेट ये पेरेंट होता है, ये गैमेट होता है, इसका सी बन जाएगा और इसका हो जाएगा पी। क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन में आ जाएगा, F1 जनरेशन में सी इसके साथ आएगा पी आ जाएगा। अब इसके 4 गैमेट बनते हैं बेटा, कैसे बनते हैं, 4 गैमेट में भी हम लोग देखिए दो तरीके से क्रॉस कराते हैं। अगर इसको देखा आता है, पहले तो हम इस तरीके से क्रॉस करा लेते हैं, कैपिटल सी कैपिटल पी, चाहे 1 गैमेट बनेगा इसका कैपिटल सी कैपिटल पी, फिर हो जाएगा दूसरा बन जाएगा कैपिटल सी स्मॉल पी, फिर तीसरा हो जाएगा स्मॉल सी कैपिटल पी, और फिर ये चौथा हो जाएगा स्मॉल सी और स्मॉल पी। इसका लेकर के हम क्रॉस कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है इसमें देखिए, ये F1 जनरेशन के लिए मिलता है, कैपिटल सी कैपिटल पी, दूसरा होता है कैपिटल सी स्मॉल पी, तीसरा होता है स्मॉल सी कैपिटल पी, और चौथा होता है स्मॉल सी एंड स्मॉल पी। इसी तरीके से बेटा इधर भी हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। ये 4 गैमेट बनते हैं। यह एक तरीके से फंक्शनिंग करेगा मेल की तरह, ये फंक्शनिंग करेगा फीमेल की तरह। अब इसमें देखिए क्या होता है, बेसिकली हो जाएगा इसमें कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी, इसमें हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी, इसमें हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी और कैपिटल सी नहीं स्मॉल सी है, स्मॉल सी कैपिटल पी नहीं सर कैपिटल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी कैपिटल पी, फिर हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल सी एंड स्मॉल पी। इसी से इसे हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी कैपिटल पी,
कैपिटल सी स्मॉल p, कैपिटल सी स्मॉल p, कैपिटल सी स्मॉल p, स्मॉल सी कैपिटल p। इसका हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल p स्मॉल p, इसका स्मॉल सी और स्मॉल p। इसमें हो जाएगा स्मॉल सी कैपिटल p, कैपिटल सी और स्मॉल p, कैपिटल p। रहेगा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल p, कैपिटल सी स्मॉल p। इसमें भी हो जाएगा इसी तरीके से कैपिटल सी कैपिटल p, फिर कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल p और स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल p, ये स्मॉल होता है। फिर इसी तरह इसका आ जाएगा सी पी और स्मॉल सी और स्मॉल p। इसी तरह इसमें आ जाएगा सी पी कैपिटल और कैपिटल। इसमें आ जाएगा सी पी कैपिटल स्मॉल p। इसमें आ जाएगा सी पी एंड सी पी। यहाँ पर हो जाएगा बेटा स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल p, स्मॉल सी स्मॉल p। इट मींस यहाँ पर कैसा होता है बेसिकली, अगर इसको रेशियो देखा जाता है, इसका जो होता है 9:3:1 के रेशियो में, यानी यह एक तरीके से डाई हाइब्रिड क्लास की तरह इसका फंक्शनिंग होता है। 9:3:3:1 9:3:3:1 की तरह ये फॉर्म होता है। बट यहाँ पर अगर देखा जाता है जो पर्पिल होता है, पर्पिल कितने होते हैं, पर्पिल के कंडीशन में अगर देखा तो ये इसका जो होता है 9 के कंडीशन होते हैं, क्योंकि यह जो होता है 9:7। इसका जो फिनोटाइप मिलता है 1, अगर देखा था बेटा ये तो हो गया इसका 1 के कंडीशन में आ गया, प्लस स्मॉल पीपी की बात कर लेते हैं, ये स्मॉल पी 1 ये हो गया बेटा, एक स्मॉल पी ये भी हो गया बेटा 2, और एक और आता है स्मॉल पी स्मॉल, ये हो गया बेटा 3, ये 3 हो गया, 3 हो गया। इसका 3 के टर्न देते हैं कैपिटल पी में, देख लेते हैं कैपिटल पी वाले में, कैपिटल पी 1 इसके साथ होता बेटा कैपिटल पी, ये भी होता है 2, ये होता है सॉरी कैपिटल पी में एक आता इधर, हाँ 1 2 1। इसके साथ आता है ये 1 2 हो गया, इसके साथ एक और आता है, इसमें पी का देख लिया था, ये 1 2 सॉरी 1 हो गया, एक 2 आ गया, और एक और आता है इधर एक 3। अगर यहाँ पर देखते हैं बेसिकली कैसा होता है, यहाँ पर ये 9:3:3, यानी अगर देखा जाता है ये बेसिकली एक ये होता है बेटा और एक ये होता है, 3 होते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो होता है 1 2 3, इसके साथ 4, इसके साथ 5 6 6, इसके साथ 7
7 के साथ फिर आ जाएगा, ये भी होता है वाइट 7, इसके साथ एक 8 आ जाएगा, 6 7 8 8 होता है, 8 9 होता है। या इसका अगर टोटल देखा तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री जिन में, इसका जो बेसिकली होता है 9:3:1 का होता है। लेकिन अगर इसका जो रेशियो देखा था, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो जो होता रेड वाला का अगर देखा था, प्योर जो उसका रेड होता है उसका व्हाइट में पर्पल कलर में, पर्पल कलर का जो होता ये जो होता पर्पल कलर का ये 9 होते हैं। बाकी अगर ये जो देखा आता ये व्हाइट कलर में आता 9:, ये तीनों को ऐड कर लिया था, ये व्हाइट हो जाता व्हाइट, यानी इसका जो होता 9:7 का रेशियो बनता 9:7 का। ये जो गैमीट होता है ये कैसा होता है, ये 9:7 का रेशियो बन जाता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से व्हाइट होता है। एक इसका ये व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट में एक ये हो जाएगा व्हाइट देख लीजिए, व्हाइट हो जाएगा, ये भी व्हाइट हो जाएगा, इसके साथ साथ क्या होता है, इसका जो दोनों व्हाइट होते हैं व्हाइट हो जाएगा, ये भी व्हाइट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इसका भाग होता है ये भी जो होता है व्हाइट और व्हाइट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये व्हाइट होते हैं। बाकी का जो होता है ये सारे के जो कैरेक्टर्स आते हैं इसमें कैसा होता है, ये 9 का रेशियो होता है, यानी 9:7 का रेशियो होता है। इस तरीके से जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं। तो ये बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शनिंग करते हैं। और हमेशा हमने बताया था कि क्या करते हैं, ये एक ही जो जीन होता है डिफरेंट लोसाई पर क्या करते हैं, ये सिचुएटेड होते हैं। अब इसी के तरीके से एक और देख लेते हैं बेटा, एक और देखें सप्लीमेंट्री जीन। नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता, इसमें वन जीन जो होता है सप्लीमेंट्री जीन, आल्सो 2 जीन आर डिफरेंट लोसाई। इसमें भी अगर देखा आता है, इसमें बेसिकली 2 जीन और डिफरेंट लोसाई। ये क्या करते हैं, जो इसका जो जीन होते हैं एक डिफरेंट लोकस पर सिचुएटेड होते हैं, जिसमें से वन जीन कैसा होता है, बेसिकली अगर देखा था एक डिफरेंट होगा वन जीन, इसमें अगर देखा तो वन जीन एक्सप्रेस करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, दूसरा करता है, दूसरा अदर जीन कैसा होता है, सेकंड अदर जीन एक एक्सप्रेस करेगा, अदर जीन कैसा होता है, ये एक्सप्रेस नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करता, ये जीन एक्सप्रेस करता है, दूसरा जीन एक्सप्रेस नहीं करता है। इसके साथ क्या करते हैं, दोनों जो होते हैं एक डोमिनेंट टाइप के होते हैं। जो अगर तीसरा इसको देखा होता है थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे होते हैं, थर्ड होता है मिक्स टाइप का होता है। थर्ड जीन की अगर बात करते हैं कैसा होता है, हमें बताया कि वन जीन होता है ये एक्सप्रेस करता है, दूसरा विदाउट एक्सप्रेस करता है, थर्ड होता है डोमिनेंट टाइप का होता है।
थर्ड होता है डोमिनेंट टाइप का होता है, जो इफेक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है। तो ये 3 टाइप के जीन को कैरी करने का कार्य करता है। एक स्ट्रेस करता है, दूसरा स्ट्रेस नहीं करता है, और तीसरा क्या करता है, इसमें ये इफेक्ट डालता है। अब इसमें देखते हैं, एक लेते हैं जैसे बेसिकली ब्लैक कोड कलर का इसमें लेते हैं। एग्जांपल इसका है कोड कलर इन माइस। एग्जांपल कोड कलर इन माइस। चूहे में जो कोड कलर होता है, इसका स्किन का कलर जो होता है उसके लिए देखते हैं। इसमें 3 टाइप्स का होता है। पहला कैसा होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, बी अगर दिखाता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक कलर, ब्लैक कलर होता है। दूसरा अगर देखते हैं कैसा होता है, ब्लैक कोड कलर, दूसरा ऐसे कह सकते हैं ब्लैक कोड कलर, ब्लैक कोड कलर। पहला होता है ब्लैक कलर, दूसरा होता है ब्लैक कोड कलर, तीसरा क्या होता है ब्लैक कोड कलर के साथ साथ इसे क्या कहते हैं, ये इसको कह सकते हैं ये एल्बाइनो टाइप का होता है, या इसे ऐसे कह सकते हैं एल्बाइनो टाइप। कलर प्रोड्यूस नहीं करता, नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। एल्बाइनो टाइप होता है। और तीसरा जो होता है, इसको अगर देखा जाए एगाउटी टाइप का होता है। एगाउटी टाइप का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें जो होता है ये ग्रे कलर का होता है, इसका ये कलर चेंज होता है, कलर। ये 3 टाइप्स के इसमें लेते हैं। हमने क्या बताया बेटा, 2 जीन आर डिफरेंट लोसाई पर सिचुएटेड होते हैं, जिसमें से एक जीन एक्सप्रेस करता है, दूसरा क्या करता है एक्सप्रेस नहीं करता है, और तीसरा उसका अफेक्ट डाल देता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया इसका, कोड कलर इन माइस में एग्जांपल लिया, कोड कलर इन माइस। इस एग्जांपल में क्या होता है, अगर देखा जाता है कि बेसिकली एक जो होता है ब्लैक कलर के लिए होता है, दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव एल्बाइनो टाइप का जो प्रोड्यूस नहीं करता है, तीसरा एगाउटी टाइप का होता है। अब इन तीनों में अगर देखा जाता है, अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है। इसमें देखिए, इसमें भी जो रेशियो होता है, इसमें जो रेशियो होता है ध्यान देने की बात है, 4 तरीके से बनते हैं। जैसे एक ब्लैक हो गया बी ए, ये ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के होगा। दूसरा होता है इसमें बी ए, ये कैसा होता है, इसको कहते हैं एल्बाइनो टाइप में, एल्बाइनो। इसमें हम जब क्रॉस कराते हैं कैसा बनता है, इसका गैमेट बनेगा बी, इसका बनेगा ए, इसका बनेगा बी, इसका बनेगा ए। तो इसमें हो जाए गैमेट कराते हैं तो F1 जनरेशन में एक पैरेंटल हो गया, ये गैमेट हो गया, F1 जनरेशन में होता है क्रॉस होता है तो कैसे बनते हैं बी ए, ए। अब इसका हम 2 तरीके से क्रॉस कराते हैं। अगर हम इसमें क्रॉस कराते हैं, पहला कैसा बनता है, एक गैमेट बनेगा बी ए, दूसरा बनेगा बी ए, तीसरा बनेगा बी ए, और चौथा बनेगा इसमें बी ए। इसी तरीके से इधर बन जाएगा बेटा बी ए, बी ए, बी ए, बी ए। अब हम इसमें क्रॉस करा देते हैं तो क्या होता है, देखिए
ये होता है क्रॉस कराते हैं तो इसमें बनता है ए बी ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी ए बी, इसी तरह इसमें हो जाएगा ए बी ए बी ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी ए बी और ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी ए बी, इसी तरह इसमें हो जाएगा ए बी ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी और ए बी, इसमें हो जाएगा बेटा ए बी ए बी, इसी तरह देख लेते हैं ए हो जाएगा बी हो जाएगा ए हो जाएगा बी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए हो जाएगा बी हो जाएगा ए हो जाएगा बी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए बी ए बी, इसमें हो जाएगा ए बी, ये होता है। अब इसमें जो रेशियो देखते हैं जो मिलता है, इसमें भी जो होता है बेसिकली 4 टाइप के गैमेट्स मिलते हैं। एगाउटी जो होता है वो 9 होता है, एगाउटी का रेशियो होता है 9 ये मिल जाते हैं। ब्लैक मिल जाएगा 3, ब्लैक हो जाएगा 3, इसके साथ साथ जो थर्ड हो जाएगा बेसिकली एल्बाइनो हो जाएगा, एल्बाइनो 3+1 में हो जाएगा। यानी ये भी जो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के तरह इसमें भी होता है 9:3:3:1 के रेशियो में होता है। बट इसका जो होता है ये बेसिकली इस तरीके से एगाउटी का जो डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, इसमें ये या इसका अगर देखा था टोटल बन जाएगा 9:3:4 का रेशियो बनता है जो सप्लीमेंट्री जिनका। बेटा हमेशा ध्यान रखिए जो सप्लीमेंट्री का होता है जो लास्ट में क्या बनता है वो ध्यान रखने की बात होती है। तो ये 9:3:4 का रेशियो बनता है। अब इसमें 4 का रेशियो कैसे बनता है अगर देखा जाता है, यह बेसिकली हम पहला तो एक ये हो गया, अगर इसको हम देखते हैं कैसा होता है, एक ये हो गया सेपरेट हो गया एगाउटी टाइप में। दूसरा हम इसको ले लेते हैं सेपरेट, 2 हो गया, 3 हो गया बेटा, 4 हो गया। ये जो होता है बेसिकली ये 4 का जो पार्ट होता है कैसा होता है एगाउटी टाइप में होते हैं। अब इसके साथ साथ 4 हो गए एल्बाइनो टाइप में होते हैं। ब्लैक में देख लेते हैं, ब्लैक का कौन सा होते हैं, ब्लैक में देखते हैं, ब्लैक में आता है एक ये आता है ब्लैक में कितने आता है 3 1, उसके साथ साथ 2 1 हो गया, 2 हो गया, इसके साथ साथ एक इधर आ जाता है, ये 3 का पार्ट होता है 3।
पांचवें होते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो होते हैं, जो 9 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये इस तरीके से बन जाते हैं 9, ये जो होता है 9 ये हो गए 9:3:4 का रेशियो मिल जाता है, जैसे हम सप्लीमेंट्री जीन करते हैं 9:3:4। तो इस तरीके से बेटा हम इसमें देखते हैं यह जो होता है सप्लीमेंट्री जीन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हम आगे इसका फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको सप्लीमेंट्री के साथ साथ दूसरा हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। तो आज बेटा इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और जो इसमें डाउट होता है तो आप लोग इसको जरूर मेंशन करिए। थैंक यू बेटा।